सोमवार 14 अप्रैल को हंडिया क्षेत्र के जसवा ग्राम सभा में बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 134वें जयंती समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बलिराम मास्टर साहब एवं रूपनाथ गौतम के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, साथ ही साथ उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हंडिया महेंद्र कुमार सिंह मुन्ना रहे, जहां पर उनका आयोजक बलिराम मास्टर साहब एवं रूपनाथ गौतम समेत उपस्थित गणमान्य लोगों द्वारा माला पहनाते हुए जोरदार अभिनंदन किया गया, जहां पर उनके द्वारा भी बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कमला शंकर भारती रहे, जहां पर उनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान आयोजक मंडल के द्वारा उनका भी जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में और रोचकता लाने के लिए बिरहा सम्राट जयलाल प्रजापति एवं लक्ष्मी यादव द्वारा एक से बढ़ के एक गीत सुनाकर लोगों का मन मोह लिया गया। दूसरी ओर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा नृत्य भी प्रस्तुत किया गया, जो अत्यंत ही मनोहारी रहा। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान संजय पांडे, भीमसेना चीफ मनीष राणा, पप्पू यादव, रूपनाथ गौतम, डॉक्टर अशोक रंजन, प्रवेश पांडे, संजय दीवान, चिंतामणि, दयाशंकर, जयकरण, तुलसीराम, नीलम कुमार, शेषमणि पासी, अभिलाल पासी, श्यामलाल बीडीसी, हेमंत कुमार, शिवशंकर, रामबली, दुबराज गौतम, बबलू, कौशल कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से इसरार अहमद की खास रिपोर्ट। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? जैसा कि आप जानते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, विश्व रत्न है, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल जसवा में नहीं, केवल भारत में ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर कभी पाठ और सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन जब से 3 जून 1995 को बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती स्कूलों में मनाया जाने लगा। इसरार भाई तो जानते हैं कॉलेजों में मनाया जाने लगा। इसके पहले न पाठ पढ़ाया जाता था न मनाया जाता था। आलम आज ये हो गया है कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती कभी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन आज के तारीख में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, सारे दल के लोग आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। राणा जी, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। जी जी। और आप भीम सेना के चीफ भी हैं जी। कितनी तेजी के साथ अपनी सेना की तैयारी कर रहे हैं और आगे कितना ये कमाल दिखाएंगे? अभी तो जो भी धमाल जहाँ भी दिखा लोगों ने देखा, अब आगे की तैयारी इस कदर से कि काफ़ी तेज़ी से जो है कि कुछ चीज़ें ये वायरल होकर के आ रही हैं कि वह नीले कबूतर, जो नीले कबूतर बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही जल्द ये देखने को मिलेगा समाज को। इस कार्यक्रम को लेकर के क्या आप संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? इस कार्यक्रम को जो लेकर के संदेश हम ये देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को, पूरे बहुजन समाज के लोगों को, कि बिरहा के माध्यम से भी लोगों ने ये बताया कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, IAS बनिए, PCS बनिए, तब जाकर के बाबा साहब का सपना पूरा होगा। सिर्फ जयंती मनाने से बाबा साहब का सपना साकार नहीं होने वाला, उनका मिशन पे चलना होगा, निरंतर मेहनत करनी होगी, तब जाकर के उस मुकाम पर लोग, पूरे बहुजन समाज के लोग पहुंच सकते हैं। साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 134वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? बदलाव कहेंगे, बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। हमारे जो पीछे पौधान के बच्चे थे या लोग थे, उनको लोग सुना नहीं जाता था उनकी बातों को, लेकिन हमने अभी 11 साल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, 8 साल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चेंजिंग लाया,
पहले हमारी जुलूस नहीं निकल पाती थी, लोग तरह तरह के बदमाश गुंडे गांव में बैठे रहते थे और हमारा जुलूस जब जाता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पे तो लोग तरह तरह कमेंट करते थे, उनको मारते पीटते थे। लेकिन ये 11 साल 8 साल जो हमने पाया ये बड़ी शांति है और बड़ा अच्छा लगता है और हर समाज के वर्ग के लोग इस मंच पे आते हैं और अपनी बात को रखते हैं और यहाँ से आराम से जाते हैं। हमारा जो गांव का शरीफ लोग हैं वो कभी इस तरह के आ नहीं पाते, लेकिन आज उनका भी सीना चौड़ा हुआ है। तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सोच है कि सब समाज हम एक हैं।